हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 25 फरवरी को क्लास 12 का इंटरप्रेन्योरशिप का जो एग्जाम होने वाला है उसका मॉडल सेट 2। इससे पहले मैंने इसका मॉडल सेट 1 ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडी का, ये सब का भी मॉडल सेट ऑलरेडी डाला हुआ है। नहीं दिखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगा। और जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं उनका एग्ज़ाम 10 तारीख को होने वाला है, तो वो भी इसे देख सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन आने का चांसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पर में 70 रहने वाला है, जिसमें 25 आपको एमसीक्यू मिलेंगे, बाकी बात जो रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। ये बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश या हिंदी, कोई वर्जन का झमेला नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन है, साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार को अपने कार्य द्वारा फर्म तथा अन्य साझेदारों को बाध्य कर सकता है। इस कथन के संदर्भ में साझेदारी व्यवसाय संगठन में उस आवश्यकता का विशेष पहचान करें और इसका सही विकल्प का बताएं। तो ये हो जाएगा पहला नंबर, परस्पर एजेंसी, जिसको म्यूचुअल एजेंसी के नाम से जाना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निर्मला डेयरी फार्म बेलोना तकनीक का उपयोग करके शुद्ध घी का प्रसंस्करण कर रहे हैं। घी का प्रति किलो लागत मूल्य जो है 2000 है, और ये लोग बोले कि 25% लाभ हम लोग को लेना है, इसलिए इसको 2500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचें। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य निर्धारण रणनीति में कमी है? ऐसा क्या चीज़ था जो कमी रह गया? तो ये हो जाएगा सी नंबर, ये प्रतिस्पर्धा के मूल्य निर्धारण तथा उनके कदमों को ध्यान नहीं दिया। इनके साथ जो लोग हैं, जो लोग इस काम को कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में ये उन्होंने नहीं सोचा। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना काम इस तरह से व्यवस्थित करने में मदद करती है? कोई स्पष्ट रूप से योजना का लेआउट के बारे में हम लोग विचार आउट कर रहे हैं। यहाँ लेआउट के बारे में बात किया गया है। कौन सा हो जाएगा? परिचालन, उत्पादन, विपणन या वित्तीय। तो 3 का हो जाएगा सी नंबर, 1 और 4। इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर में, जहाँ पूछा गया है, इस फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत निर्माता स्टोर मालिक को उनके ब्रांड के नाम के तहत निर्मित माल को वितरित करने का आधार दिया गया है, ठीक है, सॉरी, अधिकार दिया गया। तो कौन सा इसमें से पार्ट जो है वो सही है? ये हो जाएगा ए नंबर, उत्पाद फ्रेंचाइज व्यवसाय का अवसर के नाम से ये जाना जाता है। 5 नंबर में दिया गया है कि सैम जो क्वांटम यूनिवर्सिटी में MBA का छात्र है, ये सिद्धांत के बारे में पढ़ता है जिसमें कहा गया कि किसी व्यवसाय का 80% लाभ 20% ग्राहकों से आता है। तो सैम का मदद करे कि ये सिद्धांत जो है कौन सा, लाभ का, पेरेटो का, हार्ले का या स्मिथ का? तो 5 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 1 और 2 लाभ और पेरेटो का सिद्धांत के पर यह आधारित है। 6 नंबर में पूछा गया है, रूटिंग व्यवसाय योजना किस घटक का एक तत्व है? रूटिंग व्यवसाय योजना बोला गया, ये हो जाएगा बी नंबर, परिचालन योजना का तहत में ये वाला आता है। 7वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय योजना का घटक नहीं है? कौन सा वित्तीय योजना का घटक नहीं है? तो ये अनिवर्ती जो हो जाएगा, ये वित्तीय योजना का घटक नहीं है। इसके बाद 8वां नंबर में पूछा गया, आलिया जो पुणे में घर बनाकर पावर का व्यवसाय चला रही थी, सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नए फ्लेवर पेश करने में संघर्ष करती है। तो कौन सी स्थिति की वजह से ये ऐसा हो रहा है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, सीमित संचालन क्षेत्र की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। 9 नंबर में पूछा गया है कि दी गई जानकारी के आधार पर कंपनी के एक आर्थिक आदेश मात्रा, जिसको EOQ बोला जाता है, उसका गणना करना है। उत्पाद का लागत है 12,000 प्रति यूनिट। उसके बाद ऑर्डर लागत 5,000 है, रखरखाव लागत 3,000 है, 300 है, सॉरी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 400। EOQ का कौन सा फार्मूला मैंने लगाया है, ये आप कमेंट में बताएंगे। 10वां नंबर में पूछा गया है, हारगोल्ड कंपनी लगातार अपने ब्रेड का रेंज में, ब्रेड बनाती है उसमें सुधार कर रही है। अब आटा ब्रेड, लहसुन ब्रेड जैसे नया वेरिएंट पेश कर रही है। ये कौन सा विचार के कारण ऐसा हो पा रहा है? बाजार, रचनात्मक, सेवा प्रेरित या प्राकृतिक? तो 10 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, 1 और 2। इसके बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर में, जहाँ पूछा गया है, हारगोल्ड बेकर्स प्रतिदिन 50 केक बनाता है, सोमवार को 49 केक बेचकर प्रति यूनिट 1200 का सकल लाभ किया। तो उनका खर्चा जो है वो कितना हुआ था? तो उनका खर्चा हो जाएगा 24,480। किस चीज़ पे मैंने ये कैलकुलेट किया है, ये आप आंसर में कमेंट के द्वारा बताएंगे। 12 नंबर में पूछा है, वित्तीय योजना का वह तत्व जो वर्णन करता है कि कैसे उद्यम को धन को विभिन्न परिसंपत्तियों में आवंटित किया जाए ताकि उद्यम अधिकतम संभव लाभ कमा सके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो 12 का हो जाएगा बी नंबर, फाइनेंशियल डिसीजन, वित्तीय पोषण के नाम से ये जाना जाता है। 13 नंबर में पूछा जा रहा है, डैश व्यवसाय में कुल निवेश पूंजी पर प्रतिशत वापसी को इंगित करता है। तो 13 का हो जाएगा आपका डी नंबर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश और वापसी। 14 है, राइट्स इशू के माध्यम से शेयर जारी करके निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है जब राइट्स के तहत दिया जाता है? तो ये हो जाएगा डी नंबर, ये विधि गोपनीयता बनाए रखने में मदद करता है।
15 नंबर में दिया गया है कि नीचे बहु उत्पाद व्यवसाय के लिए ब्रेक इवन बिंदु का विश्लेषण में एक उद्यमी द्वारा जो धारणाएं हैं उसका पहचान करना है, और यहाँ पर मैं इसका सही जो जोड़ा है वो बताना है। जैसे बिक्री मिश्रण का प्रासंगिक अवधि के भीतर बदलना या सभी लागतों पर प्रतिवर्ती ये स्थिर के रूप में वर्गीकृत करना, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये 15 है, 15 का हो जाएगा डी नंबर 1 और 4। 16 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि पहचाने निम्नलिखित में से कौन सा फर्नीचर निर्माण का चालू परिसंपत्ति नहीं है? तो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके अंदर आएगा। 17 है डैश अधिग्रहण में खरीदार कंपनी खरीदी गई कंपनी के सहायक बन जाता है, तो 17 का हो जाएगा बी नंबर रिवर्स में। इसके बाद हम लोग आते हैं 18 नंबर में, जहाँ पूछा गया है फायरमैन लिमिटेड एक विद्युत उपकरण निर्माता है, उसने एक नया इंडक्शन कुकर पेश किया है, बिजली की खपत को कम करता है, बैटरी का बैकअप के साथ चलता है। उत्पादन टीम ने निर्माण शुरू कर दिया, जल्द ही चुने गए ग्राहकों को उत्पाद की विश्वसनीयता और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए नमूने दी जाएंगे। ये कौन सा परिदृश्य को दिखाता है? ठीक है, ये कौन सा विधि के तहत ये किया जा रहा है? तो ये है बाजार प्रेरित, क्योंकि बाजार में इसका डिमांड है इसीलिए। 19 नंबर दिया गया है कि टीना एक युवा उद्यमी है जिसने 2010 में ऑनलाइन हस्त निर्मित बाल एक्सटेंशन बेचने का काम शुरू किया। वो देखी कि कई लड़कियों के बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पाया कि बाल एक्सटेंशन बहुत महंगा होता है, इसलिए असली बालों से एक्सटेंशन बनाकर उससे सस्ती कीमतों पे बेचना शुरू कर दिया। तो ये कौन सा घटना के तहत हुआ? तो ये हो जाएगा बी नंबर बाजार के अवसर लागत को पकड़ने के अनुसार। इसके बाद आते हैं 20 नंबर, जहाँ पूछा जा रहा है मार्शल कंपनी जो भारत में एक त्वचा देखभाल का उत्पाद बनाती है, यूके में विस्तार की योजना बना रही है। इस विस्तार के लिए एक टेलीविजन शो के माध्यम से निवेश प्राप्त किया, जहां उद्यमी नए और नवाचारी विचारों का निवेश करते हैं। तो किसके तहत ये फंडिंग हुआ? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर उद्यम पूंजी के तहत। 21 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है राइट्स इशू के माध्यम से शेयर जारी करके निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है? तो इसका पहला लाभ हो जाएगा ए नंबर, ये शेयर जारी करना थोड़ा सस्ता विधि में आता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 22 नंबर में, जहां पूछा गया है कि एक पिज्ज़ा और पेप्सी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक समान उत्पाद नहीं है, लेकिन ये एक उद्योग का सेवा है। अपने सॉफ्ट ड्रिंक व्यवसाय का विस्तार करने के लिए पेप्सी ने पिज्ज़ा हट को अपनी सहायक कंपनी बनाकर विलय कर लिया। तो ये किसका उदाहरण है? ये जो उदाहरण है हम लोग इसका किसका उदाहरण बोलेंगे? तो ये हो जाएगा मार्केट एक्सटेंशन का। इसके बाद 23 नंबर है बाजार में उत्कृष्टता पैदा करता है, बिक्री का लाभ का मात्रा बढ़ाता है। तो ये किस तरह से होता है? तो मार्केटिंग जो है ये काम तो करता है। 24 में पूछा गया है एक कंपनी की विशेषताओं में शामिल है, क्या क्या कंपनी की विशेषता में शामिल हो जाएगा? कॉमनशील, सतत उत्तराधिकार या सीमित देयता। देखिए 3 को छोड़ करके 1 और 2 यानी बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 25 नंबर में, जहां पर मैं पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अवसरों को पहचानने का एक तत्व है? कौन सा? तो ये कौन सा सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 यानी सी नंबर जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 के बाद 26 नंबर से आपका आती लघु उत्तरीय शुरू हो रहा है, जिसमें मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा। इसमें पहला क्वेश्चन है किसी व्यवसाय के लिए पर्यावरण स्कैनिंग का क्या महत्व है? 27 है उद्यमिता में आइडिया फील्ड्स को परिभाषित कीजिए। 28 है व्यवसाय योजना में वित्तीय योजना का क्या उद्देश्य है? 29 में है फ्रेंचाइजी धारी के लिए फ्रेंचाइजीज का एक लाभ बताइए। 30 में है प्राथमिक बाजार में शेयर जारी करने की एक विधि बताइए। 31 में है निवेश पर वापसी यानी ROI का क्या अर्थ है? इसके बाद हम लोग आते हैं 32 नंबर, जहां पूछा जा रहा है विलय शब्द को परिभाषित कीजिए। 33 में है ब्रांडिंग का क्या मतलब है? 34 में है सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों के बीच एक मुख्य अंतर आपको बताना है। इसके बाद शॉर्ट टाइप का शुरू हो जाता है, जिसमें 35 में पूछा गया अवसर एवं बाजार मूल्यांकन की धारणा का एक एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाना है। 36 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है व्यवसाय के रूप में एकमात्र स्वामित्व का क्या लाभ है? 37 में है किसी व्यवसाय के लिए विपणन योजना का चर्चा कीजिए। 38 में दिया गया है वेंचर कैपिटल के लाभ और हानि को बताइए, वेंचर कैपिटल है। 39 में है इन्वेंट्री नियंत्रण व्यवसाय के लाभप्रदता को कैसे प्रभावित करता है? 40 में है एंजल निवेशकों और वेंचर पूंजीपतियों में जो है वो अंतर आपको स्पष्ट करना है कि इनके बीच में क्या अंतर होता है। 41 में पूछा गया है उद्यम विपणन में प्रचार रणनीति की भूमिका पर चर्चा करना है। 42 में विलय और अधिग्रहण उद्यम वृद्धि में कैसे मदद करते हैं। इसके बाद आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन शुरू हो गया है, जहां पर 43 नंबर में पूछा जा रहा है उद्यमशील अवसरों को पहचानने या मूल्यांकन करने की प्रक्रिया के चरणों को व्याख्या कीजिए। 44 से व्यवसाय योजना में विभिन्न घटकों का वर्णन करें। 45 है ब्रेक इवन विश्लेषण की अवधारणा को एक संख्यात्मक उदाहरण के साथ विस्तार से समझाइए। 46 में है उद्यम विपणन में शामिल विभिन्न विपणन रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। 47 नंबर में पूछा गया फ्रेंचाइजी की अवधारणा और प्रकार के उसके लाभ को समझाना है। 48 में नए उद्यम के लिए वित्त के स्रोत
स्रोत के रूप में एंजल निवेशकों और वेंचर पूंजी की विशेषताओं पर चर्चा करना है। तो ये आपका 48 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपका सेट 2 का था। सेट 1 का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, बाकी सब का भी वीडियो डाला हुआ है, नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना के रखा है सब जगह शेयर कर दे ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फायदा मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।